पुन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति ने, देखिए यहाँ पर दो ऊर्जा निकल कर आ रही है। मैनुपुलेट किया है आपको, हद से ज़्यादा मैनुपुलेट किया है। यहाँ पर दो लोगों की ऊर्जा है। किसी के लिए ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन हो सकते हैं। तो ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनकी बात आप नहीं काटते, जिनकी बात आप हमेशा मानते हैं, जिसने हमेशा आपको नीड में रखने की कोशिश की, जिसने हमेशा आपकी ऊर्जा को खींचकर, आपकी प्रायोरिटी को खींचकर, आपकी वैल्यू को खींचकर आपको बर्डन देने की कोशिश की। ये किसी के लिए कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये है कि सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। दो तो यहाँ पर स्थिति मुझे नज़र आ ही रही है कि जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे आप जैसे ना एक रहस्य उजागर होगा आपके सामने में, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया था, और आप इस व्यक्ति से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। आज तक हो सकता है कि आप इसी व्यक्ति से अटैच में हैं, ठीक है। इन्हीं के से आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में हमेशा कार्मिक बर्डन, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना आसपास के, वो इन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं और ये खुद मैनुपुलेट कर रहे हैं आपको। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। मतलब जब इनका काम निकल जाएगा, ये कोई भी हो सकते हैं, जब इनका काम निकल जाएगा तो फिर आपको पूछेंगे नहीं, और जब इनका काम रहेगा तो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन इनके बात करने में भी ईगो है, अहंकार है। वो तो कारण ये है कि आप किसी का इनका रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनको सम्मान देते हैं, आप इनको बहुत मानते हैं। इस वजह से आप इनकी जो, जैसे कहते हैं ना कि इनके मैनिपुलेशन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझ के भी अनजाने बन रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। किसी के लिए फादरली फिगर हो सकते हैं, किसी के लिए ये एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, या कोई छोटे भाई बहन हो सकते हैं। किसी के लिए ये कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो अथॉरिटी फिगर है, जो डोमिनेट करता है, ठीक है। या अगर कोई आउटसाइडर है तो ये अथॉरिटी फिगर अपने आप को समझते हैं, जो डोमिनेट कर सकते हैं, और इसने आपको हद से ज़्यादा डोमिनेट किया है। बिल्कुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये कोई आउटसाइडर है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है। क्रोध इसलिए है क्योंकि इसने तो आपके रास्ते में बहुत बर्डन क्रिएट किया था, इसने संघर्ष क्रिएट किया था, लेकिन फिर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बढ़ रहे हैं। इससे कोई बहुत ज़्यादा क्रोध में है, और ये व्यक्ति जो भी क्रोध में है उसकी राशि धनु हो सकती है, तुला हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, या इनके सन साइन, इनका मून साइन हो सकता है। इनमें से कुछ लोग जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, उन लोगों ने आपको, आपके कनेक्शन को दूर कर, आपको और आपके पर्सन को दूर करने की भरपूर कोशिश की है। यहाँ तक मुझे स्पेल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनमें से कुछ लोगों ने आपको आपके कनेक्शन से दूर करके किसी से इन्होंने कुछ पता किया, जहाँ से पता चला कि आपकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, परमात्मा जी की विशेष कृपा है, और आपको कंफ्यूज करके, आपके पर्सन को कंफ्यूज करके बहुत लंबे समय से जैसे ये खेल खेल रहे हैं आपके साथ, इस तरीके की। बिल्कुल। जय माता दी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये अपने ही हैं ज़्यादातर, जिन्होंने दूसरों के साथ मिलकर आपके लिए छल किया है, जिन्होंने आपको मैनुपुलेट किया है, जिन्होंने आपको भ्रमित किया है, हर एक रास्ते पर भ्रमित किया है। और बाबा जी हर एक रास्ते पर आपको आके सचेत किया है। बाबा जी ने, आपको याद हो या ना हो, कभी आपको देवगन जी नज़र आ जाएंगे, कभी आपको आपके घर के आसपास आपको नज़र आ जाएंगे। कभी जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है, जब ये लोग आपके तरफ मैनुपुलेट करते हैं, या आपके साथ छल करने की कोशिश करते हैं, या आपकी ऊर्जा को, या ये खुद कोई कर्म करना नहीं चाहते, गुड कर्म, ठीक है ना, ये किसी की मदद करना चाहते हैं। ये बहुत कंजूस टाइप के, यहाँ पर मुझे ऊर्जा ऋषि हो रही, देखिए बोलने में भी कैसे, क्योंकि यहाँ पर बात ही वैसी हो रही है कि थ्रोट चक्रा, ये चाहते हैं कि आप कभी सत्य ना बोले, सत्य की राह पर ना चले, कभी आपकी अवेकनिंग कंप्लीट ना हो, कभी आपके लाइफ में अबंडेंस ना आए। ये आपको हमेशा नीचे डीप डाउन करके रखना चाहते हैं, और लोगों के सामने में ये दिखाना चाहते हैं, ये जो नार्सिसिस्ट है, ये जो आत्ममुग्ध हैं, इनके साथ जो लोग जुड़े, जो इनकी हाँ हाँ ना ना करते हैं ना, बस वही आगे बढ़े। दूसरों के संपत्ति, दूसरों के धन पर, दूसरों की ऊर्जा पर
वो आगे बढ़ें, आप अपने मेहनत से आगे ना बढ़ें। इनकी सोच बहुत ज़्यादा ही इस तरीके की है जो बहुत मैनिपुलेशन वाली है, इसलिए आप समझ नहीं पाते हैं इनको समझना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये कब आपको मैसेज करते हैं, कब आपके साथ बात करना चाहते हैं, कब आपको कॉल करते हैं। जब या तो कोई इनको फोर्स करता है, कोई इनको डोमिनेट करता है कि अभी उनसे बात करो क्योंकि मुझे उनसे बात करना है, या मुझे उनके घर जाना है। आपके घर आने के लिए कोई ऐसी फीमेल इनको डोमिनेट करती है और ये डोमिनेट हो जाते हैं, सीधी सी बात है। ये मैनिपुलेट खुद करते हैं, इसलिए लोग इनको डोमिनेट कर लेते हैं। ऐसी कोई पर्सनालिटी है। इन्होंने एक बार नहीं, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है लगभग 7 से 8 लोगों ने आपके आसपास के आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बिट्रेल, बहुत ज़्यादा जैसे छल किया है, और उस छल में बहुत मैनिपुलेशन है। इस वजह से आप उन चीज़ों को समझकर भी समझ नहीं पाए, क्योंकि इसमें इमोशन जुड़े हुए हैं, इसमें रिलेटिव जुड़े हुए हैं, इसमें कनेक्शन जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति को ये व्यक्ति कुछ और बोलते हैं तो वो व्यक्ति आपको फ़ोन में बताते हैं ये व्यक्ति तो भाई आपको बहुत मानते हैं। रियल में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, रियल में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ना ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करते हैं, ना ये व्यक्ति खुल के आपके बारे में मतलब अच्छी बातें करते हैं। आप इनके लिए चाहे जो भी कर दें, ठीक है, आप इनके लिए जो भी कर दें, कुछ भी, यानी कि आप इनकी सेवा कर दें, आप अपना कार्य छोड़ दें, आप अपना घर छोड़ दें, इनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बदले आपको वैल्यू नहीं करेंगे। वो ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से इनको करना चाहिए। उसमें भी छल है, उसमें भी मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके के लोग हैं जो आपके आसपास थे और तीव्र गति से ये आपकी स्पिरिचुअल जो यात्रा है उसको रोक रहे थे, या आपको इमोशनली स्टक कर रहे थे, या आपके धन को, फाइनेंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी स्थिति से बाहर निकल गए हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं, इसमें इनमैच्योर पर्सनालिटी भी, इनमें मैच्योर भी हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से नाखुश हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा से, जैसे इनको ना बहुत ज़्यादा डर भय लग रहा है। आप अगर स्पिरिचुअली आगे बढ़ गए तो इनका जो षड्यंत्र है, इनका जो छल है, इनका जो मैनिपुलेशन है, वो कोई काम नहीं करेगा आपके लिए। कर्क, वृश्चिक, मीन, इनमें से किसी का जो है साइन हो सकता है, जल तत्व के हो सकते हैं। ये दिखाते ज़रूर हैं कि बैलेंस है, लेकिन अंदर से इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने उस तरीके से सपोर्ट आपको नहीं किया है। इनके अंदर में, अंतर मन में ये चीज़ है कि इन्होंने आपके साथ शायद भेदभाव किया, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, आत्ममुग्ध व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप को ही ये बताएंगे कि हमने तो भाई बहुत किया अपने तरफ से, बिल्कुल इन्होंने किया किसी और के लिए। ये हमेशा करते हैं किसी और के लिए, ये हमेशा चलते हैं किसी और के बताए हुए रास्ते पर। आपके लिए इनकी कोई भी वैल्यू, कोई भी नहीं है। अगर आप इनकी हेल्प करना आज बंद कर देंगे तो आज इनका जो सत्य है वो लोगों के सामने में आ जाएगा। देखिए, कुछ समय पहले इन्होंने या तो आपको ही प्रॉपर्टी लेने वाले थे, आप कुछ 3D में कुछ करने वाले थे, घर की ऊर्जा आपकी बिगाड़ने में इनमें से कई लोगों का हाथ है, ठीक है। इनमें से कुछ लोगों ने, चाहे आउटसाइडर, आपके आसपास के, दोनों ने ही मिलकर आपके सपने को तोड़ा है, जो बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। बिल्कुल, ये या तो कोई फादरली फिगर है, किसी के भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के कोई फादरली फिगर है, या 20% किसी के लिए आपके पास्ट के, जिनके लाइफ में ऐसी ऊर्जा है, ये पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सबके साथ अलग अलग ऊर्जा होती है ना, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपने छोड़ा हो, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो डोमिनेट करता है, जो दिखाता कुछ और है कुछ और। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा, आपको परमात्मा जी इमोशनली यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। आपको इनके छल से बाहर निकाला जा रहा है, आपको सच्चाई दिखाई जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको स्टक किया है, बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को खींचा है इन्होंने। मैंने जैसे कहा, आउटसाइडर भी कुछ लोग हैं, आउटसाइडर किसी का साथ भी लिया गया है यहाँ पर आपको और आपके पर्सन को स्टक करने के लिए। आपको और आपके फैमिली को, जो आपकी फैमिली है, सोल फैमिली है,
उनको स्टक करने के लिए, लेकिन आप पूरी तरीके से सुरक्षित है इसलिए क्योंकि आप गिर के फिर उठे। ये इनकी हेल्प आप करते हैं, ये लोग कभी भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं। ऐसे यहाँ पर ऊर्जा है जिससे कि आप समझ सकते हैं। आपको जब भी हेल्प की आवश्यकता होगी ना, और अगर आप इनको कहेंगे तो बोले हाँ देख लो कर लो, ठीक है। कभी नहीं बोलेंगे कि हम ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये हेल्प करने वालों में से है ही नहीं, ठीक है। ये हेल्प करने वालों में से नहीं है, ये आपके धन को लेकर अपनी ऊर्जा को। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिला है कि अभी दीपावली के बाद इनमें से कुछ लोगों ने फिर से छल किया है आपके साथ इवनिंग के समय में आपकी। हालांकि ये बहुत अलग ऊर्जा है, जिनके साथ भी रिजोनेट करे। आपकी जो धन की ऊर्जा, जो धन का फ्लो आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, और इनमें से बहुत लोगों को पता है। तो इवनिंग के समय में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है, 2-3 लोगों ने मिलकर। एक व्यक्ति ने आपसे बात करने की कोशिश की, दूसरा व्यक्ति आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। ये आपकी धन की ऊर्जा को खींचना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। अब की बार ये चीज़ें नहीं हुई जो पहले किया गया था, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपको बर्डन देने की कोशिश जिसने किया था, आज उसके बर्डन, उसके खुद के कार्मिक देखिए 10-10, उसके खुद के कर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बार बार मना करने के बाद भी, डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद भी इन लोगों ने ऐसी चीज़ें की है। इसका जो है ना बुरे कर्म का फल इनको मिलने वाला है बहुत जल्द। इनमें से किसी ने आपको छोटा सा ऐसा प्रेम से मैसेज या फिर प्रेम से बात करने की कोशिश की हो, लेकिन इनके अंदर में कुछ और चल रहा था, या कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। ये हर बार आपका दिल दुखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो चक्र है ना, इनको सब कुछ पता है चक्र के बारे में। ये बहुत शांत रहते हो, ये ज़्यादा बात नहीं करते हो, ऐसी भी कोई पर्सनालिटी है, लेकिन ये जानबूझकर आपका दिल दुखाते हैं, ठीक है। ये जानबूझकर आपसे ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका दिल दुखे, ठीक है। बहुत ईगो, बहुत अहंकारी और बहुत साइलेंट वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल छुपे हुए व्यक्ति हैं ये कोई, ठीक है, जो आपका दिल दुखाते हैं। कारण ये है कि आपके चक्र ब्लॉक हो जाए, मतलब हार्ट चक्र सेंटर में रहता है ना, तो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो जाए, जिससे कि आपकी जो तरक्की है वो रुक जाए। इन लोगों में से बहुत लोगों को बस यही है कि आप अकेले इस तरीके से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इनका नाम नहीं हो रहा है, इनके बारे में आप बात नहीं करें, और आप कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपके सामने में सत्य उजागर हो गया है। बार बार आपने इनका सम्मान किया, बार बार आपने इनको सपोर्ट किया, अब आप सपोर्ट करना भी बंद कर रहे हैं, क्योंकि डिटैचमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स, आपके सामने में दिखावा करने वाला कोई व्यक्ति है, आपके सामने में ये दिखावा करने वाला कोई व्यक्ति है। आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, इसके लिए ये लगातार प्रयत्न करते हैं। आपके लाइफ में जब भी कोई न्यू बिगनिंग होती है, ये आपको बिल्कुल अप्रोच करते हैं किसी भी प्रकार से, ये या कर सकते हैं जब भी आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो, ताकि आपको अच्छा लगे। और आपको अच्छा लगे मतलब हाँ इसने मुझे कॉल किया या इसने मेरे से बात किया है ना, या मुझे बहुत अच्छा जो है रेस्पेक्ट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके तरफ ये लोग मिलकर, 4 लोग मिलकर साइकिक अटैक यहाँ पर करते हैं, और ये आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स डाल देते हैं कि ये लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि आपके जो सन वाली ऊर्जा है उसको खींचना चाहते हैं। आपके फैमिली में, आपके अगर आप मैरिड है ना, तो आपके फैमिली में आपके पर्सन से भी ज़्यादा आपके बच्चे आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और आपका जो बच्चा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, चाहे वो बेबी है चाहे वो बेबी बॉय है, ठीक है, इनके साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। इनके साथ अपना कनेक्शन को हमेशा बना के रखिए और सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी नज़र आपके बच्चे पर भी है कि वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है। तो इनकी पूरी नज़र, पूरी पकड़, जैसे हम कहते हैं ना कि डोमिनेशन इनकी पूरी है आपके बच्चे की तरफ, पूरी नज़र, ठीक है, कि क्या कर रही है, क्या कर रहा है। सपोर्ट नहीं करेंगे कभी, मैंने फिर से कहा, ये हेल्प नहीं करेंगे, ये हेल्प करने वालों में से नहीं है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको डाउट है, लेकिन उसके साथ और भी कोई व्यक्ति है जो पीछे से काम करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जो कर्कश है सामने में बोल देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो पीछे से, सामने से अच्छा बन के पीछे से आपके लाइफ में भ्रम उत्पन्न करते हैं। ऐसा भी कोई व्यक्ति है। 7 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 16 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है।
लगातार आपको संघर्ष में ये रखना चाहते हैं। इनको इनके कर्म का फल आगे ये खुद ही बहुत बड़े टावर में जाने वाले हैं। जिस व्यक्ति के लिए ये आपके साथ छल कर रहे हैं उसी का दिल टूटने वाला है आने वाले समय में। यस, ठीक है, ये कार्ड यस का है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं आप, और आने वाले समय में जो भी इन्होंने आपके लिए स्पेल किया है वो वापस बैकफायर हो गया है। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। ये सब बैकफायर हो गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में जितना ये आपको रोकेंगे, जितना ये मेल फीमेल आपको रोकेंगे, उतना ही तीव्र गति से, उतना ही तेज गति से परमात्मा जी, बाबा जी आपको जो है मतलब भरपूर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अबंडेंस आपके लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर परिवार, सेहत, है ना, सुखमय जीवन। जब हम अबंडेंस कहते हैं ना तो सारी चीज़ें आ जाती है, वो आपके लाइफ में आ रहा है। इनमें से कुछ लोगों ने आपको इंडिसाइड किया है लगभग 8 साल 7 साल, जब भी आपने नई राह आप प्रारंभ आपने किया है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले आपको पता नहीं चलता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट में रहते थे। आपको लगता था ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, है ना, चाहे वो मित्रगण हो, चाहे वो आसपास के हो, तो आप सबसे बहुत अच्छे से मिलते थे, विनम्रता के साथ आप मिलते थे, सारी बातें आप खोलकर, अपनी दिल खोलकर आप करते थे। यही कारण है कि इन लोगों ने लाभ उठाया है। लेकिन जब से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन तक पहुँच नहीं ये पाई है कि क्या कर रहे हैं आप, कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। मुड़ मुड़ कर देखते हैं ये लोग, ठीक है, आपको ये लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं क्योंकि बैकफायर हो गया है। यहाँ पर कोई ऐसा दिखा सकता है कि बहुत लॉयल हार्टेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये लोग ना लगातार आपकी प्रोग्रेस को सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं, किसी प्रकार से आपको ये ताक झांक कर सकते हैं आपके लाइफ में। कारण यही है कि आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। आपके लाइफ में न्यू डोर यहाँ पर ओपन हो गया है, न्यू डोर ओपन, ठीक है, डोर टू रोमांस। तो आपके पर्सनल लाइफ में जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, भले ही आपके लाइफ में आपको लगे कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने कॉन्फिडेंस को बना कर रखिए कि जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसके पीछे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी हो। इक्वली गिव एंड टेक यदि आपके लिए कोई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इक्वली गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं हो रहा तो ऐसे लोगों से आप डिटेच कर लेते हैं, और यही आपके लिए बैलेंस है, यही आपके लिए लर्निंग है। आप एक चूजन वन है, इसीलिए सारी चीज़ें होती है। आपको घर में भी वो फील नहीं होता होगा कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड है ना। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्राणायाम यदि आपको आता है प्राणायाम कीजिए। संतुलित आपको बैलेंस करके चलना है अपने फैमिली लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, क्योंकि यहाँ पर अब लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से सर पकड़ के बैठे हैं। इस वजह से ये आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं बातों के थ्रू। इनको पता है कि आपको समझ में आ जाएगा, सारे शब्द आप पकड़ लेंगे, सारी चीज़ें, एनर्जी आपको पता है, लेकिन फिर भी ये करते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए फाइंड सॉल्यूशन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेमेडी फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको ये सब बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने में आ जाएगी समय में। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, ये लोग आपको हमेशा अटैचमेंट में जैसे बांध के रखना चाहते हैं, ठीक है, कि हम जो कहें वो ये करें, हम भले इनको भूल जाएं, इनकी हेल्प हम कभी ना करें, लेकिन ये हमेशा हमारे लिए सोचे सब ठीक है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं। और अगर आपके लाइफ में कोई, हाँ, तो फिर बस बात बंद, ठीक है, फ़ोन उठाना बंद, फ़ोन करना बंद, आपके तरफ वो चीज़ें डाल देंगे, अरे आप तो बहुत बिजी हैं, ठीक है, लेकिन जब अपना काम रहेगा तो आप बिजी नहीं हैं। इस तरीके की इतना मैनिपुलेशन से और इतने छल से आप बाहर निकल रहे हैं, चाहे ये कोई भी हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि डिटैचमेंट में आप आ गए हैं। इसलिए बाबा जी का संदेश है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और आप किसी नीडी पीपल की मदद ज़रूर कीजिए इस पूरे समय में, जब तक आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है इमोशनली, तो आप उनसे डिटैच कर लीजिए विनम्रता के साथ। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।